स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की जो बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। इट मींस it is the process of copying genetic information from one of the strand of DNA into RNA। यहां पर हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडिनोसिन है, अब वह किसके साथ बेस पेयर बनाएगा? जब आरएनए बनेगा तो वो बेस पेयर बनाएगा यूरासिल के साथ, ना कि थाइमिन के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम यहां देख लेते हैं। सपोज हमारा पेरेंट डीएनए है ये हमारे सामने, ठीक है। इस पेरेंट डीएनए में मैं अभी थोड़ा बेसिस लिख देता हूं, कौन कौन से बेसिस हैं। सपोज इसका मैं सबसे पहले डायरेक्शंस बता देता हूं डीएनए स्ट्रैंड्स के, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इस तरह से हमारा ये डीएनए है और बेसिस मैं लिख देता हूं उस पर ए जी ए टी सी टी। क्लियर? तो इसके ऑपोजिट में कौन से बेसिस होंगे? टी सी टी ए जी ए, ठीक है। दीज आर द बेसिस ऑपोजिट टू द, ओके। इस तरह से अब इनके पीछे बॉन्डिंग भी आपको पता ही है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये, तो ये बना देते हैं, चलो ठीक है। अब हमारा वो स्ट्रैंड जो आरएनए को कोड करेगा वो कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो कौन सा है टेम्पलेट स्ट्रैंड? हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इट इज कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब क्वेश्चन ये है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही क्यों रीड करेगा, है ना। अब कौन रीड करेगा? यहाँ बात रीड करने की आ रही है ना। तो यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई नया आरएनए बनता है, तो वो नया आरएनए स्ट्रैंड बनता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको, वो इस डायरेक्शन में कोडिंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करना है। ये नीचे 5 प्राइम है, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है वो नया, तो यानी जो नया स्टैंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा आरएनए का, ठीक है ना। इसीलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम को रीड करना पड़ेगा उसको। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले एंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज डू पॉलीमराइजेशन ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ऐसा होता है। अब स्टार्ट करते हैं यहां पर आरएनए को फॉर्म करना। तो हमारा आरएनए ये रहा, ये बना हमारा आरएनए, ठीक है। अब आरएनए में कौन कौन से बेसिस आएंगे? तो ध्यान रखना, एडेनिन के ऑपोजिट जो बेस आएगा दैट विल बी यूरासिल,
ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, एडनिन के अपोजिट यूरासिल, थाइमिन के अपोजिट एडनिन, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन एंड थाइमिन के अपोजिट एडनिन। तो आपने देखा, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन इसका रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 5, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहां आपने देखा एडनिन के अपोजिट कौन सा बेस आ रहा है, एडनिन से कौन सा बेस बन रहा है आफ्टर रीडिंग? यूरासिल। यहाँ पर थाइमीन नहीं है, बिकॉज आरएनए में थाइमीन नहीं होता। तो इसीलिए देखो जहां पर भी आप देख रहे हैं एडनिन है, एडनिन से रीडिंग करके जो उसके साथ बेस आएगा वो आएगा यूरासिल। तो एमआरएनए हमारे सामने ये बना, एमआरएनए। तो एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएनए से क्या बन रहा है? ये डीएनए है नीचे डबल स्टैंडर्ड, इससे क्या बन रहा है? आरएनए। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। मैं आपके साथ अभी जो डिस्कस कर रहा था टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये सब, तो ये आपका, ये देखिए ये वाला पार्ट है यहाँ पर। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। ओके। तो यहाँ जो अगर हमारा सपोज आरएनए बना, तो जो आरएनए बनेगा हमारा, उस आरएनए का जो कुछ भी सीक्वेंस होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट होगा, एक्सेप्ट आप देखेंगे कि थाइमीन के प्लेस पर यूरासिल होगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। वहीं अगर हम एक चीज और देखें कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये तो इसको देखने के लिए ना हम यहाँ पर आ जाते हैं, इधर, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, इस हाइपोथेटिकल सीक्वेंस से हम समझते हैं कि जो नया आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी को रीड करते हुए आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज, देखो उसका पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो बिकॉज ये डीएनए पर डिपेंडेंट होता है और तब जाके आरएनए को बनाता है। तो इट पॉलीमराइजेज द आरएनए इन ओनली वन डायरेक्शन, और दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करता है, तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो टेम्पलेट होगी, और उसी को रीड करके आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे आरएनए बना रहा हूँ। अब आरएनए देखिए, इससे अगर आरएनए बनेगा तो कैसा बनेगा? तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले 5 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम एंड बन गया। अब 5 प्राइम से क्या जुड़ा होगा? सबसे पहले देखिए एडनिन है, तो एडनिन के ऑपोजिट क्या होगा? यूरासिल, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा? एडनिन, बिकॉज यहाँ थाइमिन है ना, ऐसे देख लीजिए, इस तरह एरो बना देता हूँ। फिर ग्वानिन के अपोजिट क्या होगा? साइटोसिन। फिर साइटोसिन के अपोजिट क्या होगा? ग्वानिन। फिर एडनिन के अपोजिट क्या होगा? यूरासिल। फिर थाइमिन के अपोजिट क्या होगा? एडनिन। और इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। लास्ट में क्या होगा? 3 प्राइम। तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा यूएसी जीयूए ऐसा कुछ आया। अब जरा हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड से कंपेयर करें। स्टार्टिंग में देखो जरा, बस केवल ये कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही है, बिल्कुल जो हमारा आ रहा है ये कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही है, बिल्कुल। देखो जैसे ए सी जी मिला कि नहीं मिला आपको? अंतर कहां पर है? केवल थाइमीन और थाइमीन, देखो थाइमीन की जगह क्या है? यूरासिल। बाकी सब कुछ वैसा ही है। फिर ए आ गया, देखिए, ये देखिए। तो मतलब ये कि जो हमारा आरएनए बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही होगा बिल्कुल, एक्सेप्ट थाइमीन की जगह क्या होगा? यूरासिल होगा। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा, और ये यहाँ ये पैरा जो है इसमें सब कुछ समझाया गया है कि किसके प्लेस पर क्या होगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो डीएनए में वो जोन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इस जोन को जो है डिमार्केट करता है प्रमोटर, फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन, और फिर होता है टर्मिनेटर। तो मतलब वो सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए और रोकने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि प्रमोटर सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द प्रमोटर सीक्वेंस। तो प्रमोटर सीक्वेंस प्रमोट करता है कि आगे वाला जो जीन है, ये वाला हमारा जीन है, कि आगे वाला जो जीन है वो ट्रांसक्राइब हो जाए, उस जीन से क्या बन जाए?
उस जीन से आरएनए बन जाए, एमआरएनए। तो ये प्रमोटर सीक्वेंस जो होगा इसको देख करके आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा और फिर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। कौन से स्ट्रैंड को वो रीड करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो फॉर्मेशन कब तक होगा? वो तब तक होगा जब तक हमारा, जैसे सपोज यहाँ हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता हुआ आगे पहुंच गया, तो अब उसको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? टर्मिनेटर सीक्वेंस मिल रहा है उसको आगे। और टर्मिनेटर सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसको देखते ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, प्रमोटर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, और टर्मिनेटर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने में हेल्प करता है। तो एक्चुअल में कौन सा पार्ट ट्रांसक्राइब होता है? स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब होता है। स्ट्रक्चरल जीन में कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। जो आरएनए होता है, जो नया आरएनए बनता है, उसकी जो कोडिंग है वो किसके साथ मिलती है? कोडिंग स्ट्रैंड के साथ मिलती है, एक्सेप्ट थाइमीन की जगह यूरासिल होता है बस। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। एक पार्ट और देखो, पहले इसको देख लेते हैं। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आपके सामने जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये डायग्राम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देख रहे हो फ्लैंक करने का मतलब आगे और पीछे से घेर लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को कौन घेर रहा है आगे और पीछे से? प्रमोटर और टर्मिनेटर, ठीक है। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, यानी अपस्ट्रीम, यानी ऊपर की तरफ ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस किसका लिया गया है? रेफरेंस हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड का लेते हैं। मतलब पोलैरिटी किसकी बताई जा रही है यहाँ पर? 5 प्राइम एंड बोला जा रहा है, किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का। हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड का नाम लेंगे जब भी पोलैरिटी बताएंगे कि प्रमोटर की पोलैरिटी कहाँ पर है? 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। जरा चेक करो, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड कहाँ है? ये रहा। तो प्रमोटर कहाँ है? 5 प्राइम एंड की तरफ है, टुवर्ड्स द कोडिंग स्ट्रैंड। हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड का नाम लेंगे जब भी पोलैरिटी बताएंगे। और टर्मिनेटर किस तरफ है? टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। The terminator is located towards the 3 prime end of the coding strand. Downstream का मतलब है आगे की तरफ, upstream का मतलब है पहले की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर क्या है एक्चुअली? इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को देखता है और प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाता है, और उसके बाद वो अपना जो एक्शन है वो शुरू करता है और जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसको ट्रांसक्राइब करता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर in a transcription unit that also defines the template and the coding strands. By switching its position with terminator, the definition of coding and template strands could be reversed. मान लो हम प्रमोटर स्ट्रैंड को उठा करके यहाँ ले आए और टर्मिनेटर को यहाँ ले जाएं, तो हमारी जो भाषा है, जो पोलैरिटी है, वो चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड कुछ और हो जाएंगे, अलट पलट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि प्रमोटर की जगह चेंज करने पर आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन है कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की वो भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर इतना काफ़ी है, थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। तो प्रमोटर के आसपास थोड़े से रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करें ट्रांसक्रिप्शन के आगे या पीछे की तरफ, जिसके बारे में हम रेगुलेशन वाले पार्ट में, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है उसके पार्ट में आगे चल के पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पैरा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैरा। और इस पैरा में देखेंगे कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ कॉपी क्यों नहीं होते, या कॉपी क्यों नहीं होते, एक ही क्यों कॉपी होता है? क्यों टेम्पलेट को कॉपी करते हैं, क्यों हम दोनों को कॉपी करना स्टार्ट नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन में? देखिए, अगर दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दोनों के दोनों अलग प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे।
बिकॉज आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत पता है ना। और कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों आरएनए बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। दोनों अलग अलग प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे अगर अलग अलग प्रकार के आरएनए बनेंगे तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे फिर, और इससे जो हमारा फंक्शन है उसको हेल्प नहीं मिलने वाली, वो गड़बड़ हो सकता है हमारी बॉडी का फंक्शन, क्योंकि हमें एक साथ दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की जरूरत नहीं हो सकती। Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. तो एक डीएनए है सपोज हमारा ये, अगर हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड भी कॉपी हो रहा है और नीचे वाला भी कॉपी हो रहा है एक साथ, तो दो प्रोटीन आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि दो एमआरएनए बनेंगे, ऊपर भी एमआरएनए बनेगा और नीचे भी एमआरएनए बनेगा, और दो अलग अलग प्रोटीन्स क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों, बहुत ध्यान रखना है इसका। सेकंड पॉइंट क्या है, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, मान लीजिए दोनों आरएनए एक साथ बन गए, तो ये दोनों तो एक दूसरे के भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इसका मतलब जो आगे आरएनए का काम है ट्रांसलेशन का, वो उसको नहीं कर पाएगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन कराने का जो मतलब था वो बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारा डीएनए है सपोज यहाँ पर ए, मैं बहुत छोटा सा स्टैंड लेके चलता हूँ, टी सी जी, ए टी ऐसे, ठीक है, ये हमारा है। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, टी ए जी सी टी ए, इस तरह हमारा ये डीएनए है हमारे सामने, ठीक है। अब सपोज कहने का मतलब ये था कि सपोज हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमारे ट्रांसक्राइब हो गए, तो क्या होगा, देखिए पहला आरएनए बनेगा ऊपर वाले से, वो क्या बनेगा, यू ए जी सी यू ए, ये बन गया हमारा आरएनए पहला। और दूसरा आरएनए क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है ए यू सी जी ए यू, ये दूसरा आरएनए बन गया। क्या ये दोनों आरएनए जिनको आप देख रहे हैं अलग अलग सीक्वेंसेस के हैं? आंसर है यस। तो क्या ये अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे? आंसर है यस। देखो दोनों के सीक्वेंसेस बिल्कुल अलग हैं, यू ए जी सी यू ए यू सी जी ए यू, सीक्वेंसेस दोनों के अलग हैं, तो क्या ये अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। सेकेंड थिंग, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के? आंसर है यस, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दे विल स्टार्ट बॉन्डिंग, they will form bonds, and if they form bonds we will see the formation of double stranded RNA, dsRNA। तो इसका मतलब अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा तो क्या होगा, देखो ये जो आरएनए होता है ये किसके पास जाता है, ये जाता है राइबोसोम के पास, इस तरह से। और फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तभी तो होगा ये काम, और मान लो आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया, आपस में बॉन्ड कर गया, तो फिर ये काम नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जो आपने कराया वो तो फेल हो गया, अगर दो एमआरएनए एक साथ बन गए तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए, ये पैरा और ये दो पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। That's it for today in this video students. Thank you for watching this video.